जिला हाथरस के क्षेत्र सिकंदराराव तहसील में किसान डीएपी को लेकर हो रहे परेशान। जिला हाथरस के क्षेत्र सिकंदराराव तहसील में किसान डीएपी को लेकर हो रहे परेशान। अधिकारी कर रहे अपनी मनमानी। किसान की मजबूरी किसी ने नहीं जानी। गेहूं मटर सरसों की बुआई को लेकर किसान डीएपी के लिए भटक रहे दर दर। सिकंदराराव तहसील में ऐसे कई नज़ारे देखने को सरकारी समिति पर नजर आए। जैसे ही किसानों के कानों में डीएपी आने की आवाज़ आती है तो रातों में जाकर समिति सोसाइटी के दरवाजे पर अपना अपना बिस्तर लगाकर सोने लगते हैं। डीएपी के इंतज़ार में पूरी रात सोते रहते हैं और सुबह उठकर डीएपी मिलने का इंतज़ार करते रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जिला हाथरस के सिकंदराराव क्षेत्र में किसान डीएपी को लेकर बहुत परेशान है। गेहूं मटर सरसों की बुआई के लिए दर दर भटक रहा मजबूर किसान। डीएपी नहीं मिलने पर मजबूर किसान देख रहा अधिकारियों की ओर। ऐसे ही एक नज़ारा सिकंदरा क्षेत्र के जिरौली कला समिति पर देखने के लिए नजर आया, जहां समिति पर 200 कट्टे डीएपी के आने पर किसान शाम से ही चारपाई लगाकर समिति के दरवाजे पर सोने लगे और पूरी रात देखते ही देखते उन्हें सुबह के सूरज दिखाई देने लगे। वहां सुबह होते ही हजारों किसानों की भीड़ दिखाई देने लगी। सुबह 5 बजे से ही जरौली कला समिति के सामने हजारों लोगों की भीड़ देखने के लिए नजर आने लगी, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान वहां पर आकर गरजने लगे और बुरी तरह से अधिकारियों को कोसने लगे। उन्होंने खुले शब्दों में अधिकारियों को निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे साथ में अधिकारीगण सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, सारी डीएपी सादाबाद क्षेत्र भेज देते हैं। सिकंदराराव तहसील क्षेत्र में वह किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कुछ अधिकारीगण सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए अधिकारीगण अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सपा नेता युवराज सिंह यादव सरकार को अपना निशाना बनाते हुए खुले शब्दों में कहने लगे, यह सरकार किसान के हित में कोई काम नहीं कर रही। किसान मजबूर बेचारा एक एक दाने डीएपी के लिए तरस रहा है। और सपा नेता युवराज सिंह यादव ने तीखे शब्द बोलते हुए कहा, यह किसान विरोधी सरकार है, आज तक किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे उच्चारण करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए डीएपी की तुरंत व्यवस्था करे और जो जल भराव से उनकी फसल नष्ट हुई है उनका मुआवजा देने के लिए कष्ट करे। लाखों किसान इस तबाही के मंजर को लेकर घर से बेघर हो चुके हैं। रेड हैंडेड न्यूज़ नेटवर्क के लिए सिकंदराराव से सारिक मलिक की रिपोर्ट। बाबू जी, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो कहाँ से आप? तो आप रात भर आप भी सोए हैं? खादी के लिए सोए कि वैसे ही सोए मौज मस्ती में? और इधर से मैं और माता बहनाओं से थोड़ा बात करूंगा। आप भी खाद लेने आई हैं? हाँ भैया, खाद लेना है। सभी खाद के लिए खड़ी हैं? थोड़ा बहन हटना साइड में। इस समय डीएपी के लिए किसान बहुत परेशान है और सरकार के कान पर कोई जू नहीं रख रही है। थोड़ी बहुत डीएपी वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर चुनाव हो रहा है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और किसान की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। तो आप सर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं एक किसान की व्यवस्था करे, किसान को लाने में लगना पड़े और तुरंत डीएपी की व्यवस्था करे किसान की। इस समय किसान बहुत परेशान है। और कुछ किसान के बारे में बोलना चाहेंगे आप? किसान तो सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। पूरी व्यवस्था, पहले नहर कट गई थी, यहाँ की किसान सब बर्बाद हो गया था, सारी फसल नष्ट हो गई थी। इसके बाद सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम तो यही बोलने जाएंगे सरकार के कान खुल जाएं और फटाफट डीएपी की व्यवस्था करें और मुआवजा से रह गए किसान उनको मुआवजा दें। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों से महसूस ये हुआ है कि आप पूरी रात
यहाँ पर सोए? हाँ पूरी आप सोए साहब। कितने लोग सोए होंगे लगभग? यहाँ पे लगभग 20-25 आदमी। 20-25 आदमी। कारण? अरे डीएपी की वजह से। डीएपी मिलना ही नहीं है या क्या प्रॉब्लम है? नहीं है ही नहीं, यहाँ पे है, उस वजह से यहाँ पे सोए हैं। पता लगा था कल बटेगी, उस हिसाब से नंबर आ नहीं रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, दाने दाने के लिए परेशान है। नंबर लगा के बैठी है, नंबर लगा के तो पूरी रात सोए हैं पूरी रात यहीं पे सोए। बिस्तर बने हैं, देखो रात में कुत्ता भी छोटा आराम से यहीं पे सोए। नागेंद्र सिंह चौहान, जो आप पर पद है आप उसको बताएंगे जरा। अमृतपुर असोपुर का। हाँ जी। यहाँ पे जनता के लिए इतनी बड़ी समस्या कर दी है AR ने कि सौतेला व्यवहार हमारी तहसील सिकंदराव के लिए किया गया है। 2 टन पहले रह के भेज दी गई गाड़ी, तब हमारे क्षेत्र सिकंदराव के लिए नहीं दिया गया और वो मनमानी कर रहा है। हमारे सिकंदराव में एक एक किसान बेचारा रात भर बैठकर और एक एक कट्टे के लिए तरस रहा है और वहाँ के नेताओं के दबाव में और उनके अधिकारियों के दबाव में वो हमारी तहसील को बिल्कुल खाद नहीं मिल रहा है। ये समस्या सिरौली की ही नहीं है, अमृतपुर असदपुर की ही नहीं है, ये पूरी तहसील सिकंदराव की है। आलू के समय में उनको रेक दे दी गई, उसके बाद भी आज भी ये सुनने को मिला है कि AR साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर 1/4 का आवंटन फिर होगा। मतलब तहसील के हिसाब से हमें 1/4 फिर चाहिए, सादाबाद के लोग उनसे कह रहे हैं। तो बताओ, जब पहले भी उनको दे दिया जाएगा एक्स्ट्रा, फिर भी दे दिया जाएगा, फिर वो अपना हिस्सा मांगेंगे, तो सिकंदराव तहसील की जनता क्या करे? तो जनता तो काफी परेशान है। जनता रात से करीब 9 बजे से यहाँ पे जनता रात भर सोई है। ये मैंने भी यहाँ कुछ लोगों से मुझे भी ये स्वयं किसान हूँ और किसानों के साथ में रात भर यहाँ पे सोया हूँ, क्योंकि मुझे भी खाद की ज़रूरत है। तो जनता की उसकी वजह से मैं भी लाइन से ही खाद लेने की कोशिश कर रहा हूँ और असंभव है कि जनता के सामने मुझे खाद मिल पाए। ये मैंने भी देखा कि गोदाम के सामने लोग चारपाइयाँ डाल के पूरी रात सोए। ये क्या सत्य है या असत्य है? पूर्ण सत्य है। आप किसी से भी व्यक्ति से पता करो। हाँ, करीबन कम से कम 40 आदमी रात भर सोए हैं यहाँ पे बेचारे ठंड में, और उसके बाद भी कोई प्रशासन पर कोई वो नहीं है। और ये सरकार की कमी नहीं है, ये हमारे जिला लेवल के प्रशासन की कमी है और AR की कमी है सबसे बड़ी। वो हमारे तहसील सिकंदराव को हमने कई लोगों से बात की है, तो सबसे बड़ा हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो AR साहब कर रहे हैं जिला हाथरस। और कुछ बोलना चाहेंगे बस आप सरकार के लिए? सरकार, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बोलिए। सरकार सही काम कर रही है, पर ये सरकार को बदनाम करने के लिए ये अफसर लोग हैं, वो बदनाम कर रहे हैं सरकार को। सर, इसके बारे में आप भी कुछ बोलेंगे? हम तो रात में सोते हैं कि सर यहाँ 1 कट्टा मिल रहा है, सब ही तो मिलो। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? जरौली खुद से। बाबा आप कहाँ से? जरौली खुद से। आप सर कहाँ से? अमृतपुर असदपुर से। विकलांग आदमी साहब पहले विकलांग रात में सोते हैं, ये पोजीशन हो रही है। क्या कंडीशन है हमारी? तो रात भर आप यहीं सोए? रात भर सोए साहब।